नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की जो सोशल साइंस है उसमें हिस्ट्री है। हिस्ट्री का चैप्टर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पूरा चैप्टर का निचोड़ लेकर आया हूँ। बस आप ये वीडियो देख लीजिए, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस चैप्टर से। और इस पहला चैप्टर का भी मैं करा चुका हूँ, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। बस आपको ये देख लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो कब हुई फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, 1905। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी नवंबर 1917 में हुई थी। बस आपको हम फास्ट में सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप ये देख लीजिए क्वेश्चन, या तो आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस चैप्टर से। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, वो रूस में हुआ था। आप सभी लोग को पता है, रूस में साम्यवादी और अथी में अमेरिका में पूंजीवादी है भी है। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था। 1848 में, 1864 में, 1867 में, 1883 में। तो दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था वो 1867 में हुआ था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स जो थे वो 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिससे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। अभी ऊपर में पढ़े थे 1867 में किस पुस्तक की रचना हुई थी, दास कैपिटल के ही ना हुई थी। चलिए 6 नंबर देखिए। 6 नंबर, वार एंड पीस। वार एंड पीस किसकी रचना है। कार्ल मार्क्स, टोल्स्टॉय, दोस्तोवस्की, एंजेल्स। ये किसकी रचना है वार एंड पीस, ये है टोल्स्टॉय की रचना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। लियो टोल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। ब्रेस्टिलोवस्क। ब्रेस्टिलोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्टिलोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी, वो हुई थी रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। रूस में जार का अर्थ होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ जो होता है वो रूस का सम्राट होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। रूस के कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास के प्रथा का अंत कब हुआ था। 1861, 1862, 1863, 1864। रूस में जो कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था वो 1861 ईस्वी में हुआ था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। आपको हम सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। मैं दूसरे के जैसा ये फालतू बकवास नहीं करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन यही आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आप इतना समझ के करिए। लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, केरेंस्की। तो लाल सेना का गठन जो किया था वो ट्रॉट्स्की ने किया था। चलिए दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स, लेनिन, बिस्मार्क, गांधी। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन जो थी उसकी मृत्यु कब हुई थी। 1921, 1922, 1923, 1924। तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। लुई ब्लॉ, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओजन। तो यूरोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी। अप्रैल थीसिस जो थी वो किसने तैयार की थी। लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टालिन, मार्क्स। तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की थी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी 7 नवंबर 1917 उसकी मतलब नेतृत्व किसने की थी। स्टालिन, लेनिन, ट्रॉट्स्की, कुछबे। तो ये लेनिन ने की थी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है, बस उससे बाहर कहीं जाने वाला नहीं है, आप बस उतना पढ़ के जाइए, एग्जाम दीजिएगा। हम कहते हैं अभी हम जितना वीडियो ला रहे हैं आप देख लीजिए ना, 470, 80, 90 आता है, इससे मतलब 470 प्लस ही जाएगा अंक। आप बस उतना देख लीजिए। मदर उपन्यास के लेखक थे। मदर उपन्यास के लेखक कौन थे। प्लेखानोव, टोल्स्टॉय, गोर्की, तुर्गनेव। तो मदर उपन्यास के जो लेखक थे वो गोर्की थे। चलिए 18 नंबर देखिए। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी। तो चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। लेनिन ने ब्रेस्टा-लिबोस्ट की संधि 1918 किस देश के साथ की। लेनिन ने जो ब्रेस्टा-लिबोस्ट की संधि की थी 1918 में, वो किस देश के साथ की थी, मतलब राष्ट्र का ये देश का ये। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो वो जर्मनी के साथ की थी वो संधि। चलिए प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी। रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। ये लंदन में हुई थी प्रथम इंटरनेशनल की बैठक। चलिए
21वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म, ये पूछेगा ही 2026 के एग्जाम में, ये पूछेगा ही। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1815, 1818, 1825, 1838। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो 1818 में हुआ था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना अभी खुद ना ऊपर पड़ी थी, 1864 में हुई थी, ब्रिटेन में, लंदन में। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार 1927 में किया गया था। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति 1921 में लागू की थी। चलिए 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये इस बार पूछा गया था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1844, 1848, 1864, 1867। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो हुआ था 1848 में हुआ था। चलिए ये रहा आज का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इससे बाहर जाने वाला नहीं है एक भी क्वेश्चन, बस आप इतना करके जाइए और जो वीडियो लाएंगे आप सभी वीडियो देखिएगा, जिसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि सभी वीडियो लाएंगे तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। और ये सब बस आप वीडियो देख लीजिए, एग्जाम में आराम से आप 470 से 80 अंक लाइएगा, बस आप इस लास्ट तक जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।